वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस पर रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग पिक ए कार्ड होगी। आपको स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। हम इस रीडिंग में पार्टनर की फीलिंग्स के साथ साथ उनके अगले एक्शन के बारे में भी देखेंगे कि क्या करंट एनर्जी आती है, क्या फ्यूचर एक्शन आता है। तो ये रीडिंग कोई भी ओपन माइंड के साथ देखे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना, ना ही मन में डाउट होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस क्या हैं, आपको क्या करना है, अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है। ए से एच के बीच में आपके नाम का पहला लेटर है तो ऑप्शन 1 आपका। आई से पी के बीच में है, ऑप्शन 2 आपका। क्यू से जेड के बीच में है, ऑप्शन 3 आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, तो वहाँ जाके अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ऑप्शन 1, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और मन में उनके क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो निकल कर आया है, उसको देखकर लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशन के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। चाहे आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, चाहे आप दोनों एक दूसरे से अभी कुछ टाइम से बात नहीं कर रहे या कांटेक्ट नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कई महीनों से आप दोनों का रिलेशन तो चल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा रिलेशन में इन एंड आउट की एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से। तो इनको क्या लग रहा है कि ये आपसे अगर किसी डिस्टेंस पर हैं, किसी दूरी पर हैं, चाहे वो दिलों में आई गई दूरी है या एक दूसरे के लिए प्यार में कमी आ गई है, या उनको ऐसा लग रहा है कि पहले मैं इस रिलेशन से भाग रहा था और मैं इस रिलेशन को अंदर से समझ नहीं पा रहा था, अब क्यों मैं इस रिलेशन के लिए अपने आप में खिंचाव फील कर रहा हूँ। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है और अब वो शायद ही किसी और की सुनने वाले हैं। ऑप्शन 1 में बहुत लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में वापस रिटर्न बैक होना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को दबाना तो चाह रहे हैं, लेकिन दबाने में अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। शायद ये कई महीनों से अपनी फीलिंग्स को दबाकर चल रहे थे, अब इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा और इनको आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। ये लिटरली ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इनका कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई कॉल, मैसेज या फिर किसी भी रूप में इस पर्सन से आपका कांटेक्ट होने वाला है। तो ये ऑप्शन 1 के पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन को अपने थॉट चक्र में जो ब्लॉकेजेस लग रही थी, क्योंकि मैंने कई बार अपने वीडियोस में ये बातें बताई हैं और इन बातों का मैं अक्सर ज़िक्र ही इसीलिए करती हूँ कि आप लोग केवल वीडियो को सुनने मत आएँ। जो वीडियो में बताया जा रहा है उसको आप गाइडेंस के रूप में, सलाह के रूप में, रेमेडी के रूप में अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना शुरू करें। और ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जो लोग इस रीडिंग को सुनकर बताए गए टिप्स को, गाइडेंस को लाइफ में अप्लाई करते हैं। लेकिन जो सिर्फ सुन के चले जाते हैं और उनको ये लगता है कि बस सुनने मात्र से ही कोई वापस आ जाएगा लाइफ में, तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर ही अंदर बस ये सोचते रहोगे कि मैंने रीडिंग में सुना था पार्टनर आ रहे हैं तो अब हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं क्योंकि वो तो आने ही वाले हैं, हमें एक्शन लेने का कोई मतलब नहीं बनता। बेटर है कि हम सिर्फ रीडिंग को सुने और आराम से लाइफ में आगे बढ़ते रहें। लेकिन जो लोग अपने रिलेशन के लिए काम करते हैं, अपने रिलेशन के लिए काम करने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी शैडो साइड का पता होना चाहिए कि मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, नेगेटिव क्या हैं, मैंने इस पर्सन को कितनी बार चांस दिया, अब मुझे कितनी बार चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मेरी लिमिट्स क्या हैं,
मैं इस रिश्ते से क्या उम्मीद करती हूँ, क्या मेरी उम्मीद सामने वाला पूरा कर रहा है, मेरे पार्टनर की मेरी तरफ जो फीलिंग्स हैं, जो इरादे हैं, क्या वो सच्चे हैं। अगर वो लौट कर आ भी रहे हैं तो क्या वो टाइम पास की एनर्जी से आ रहे हैं या कोई मुझे परमानेंट ऑफ़र देंगे, स्टेबल कमिटमेंट देंगे, या कोई फ्यूचर को लेकर श्योरिटी या सिक्योरिटी देंगे। तो ये क्वेश्चन ना आपके अंदर ही होते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपके अंदर ही हैं। क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जीज़ को दो तरफा रखोगे, कई लोग होते हैं कि सिर्फ एनर्जीज़ को सुनते हैं, रीडिंग को सुनते हैं, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई काम नहीं करते। उनके साथ यही होता है कि उनको फिर ऑन एंड ऑफ साइकिल भगवान दे देते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशन चलेगा। अगर आप ऐसे ही रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो आप गुड टू गो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के थक चुके हो, आपने बहुत हाथ पैर मार लिए हैं इस रिश्ते के लिए, उपाय कर लिए हैं, मंत्र जाप कर लिए हैं, स्विच वर्ड्स बोलते हो, लिखते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, विजुलाइज करते हो, और भी टैरो रीडर्स के वीडियो सुनकर जो वो गाइडेंस आपको बताते होंगे शायद आप वो भी फॉलो करते हो। तो सब कुछ करने के बाद अगर आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हो कि बस अब मुझसे नहीं होता, अब जो करेंगे भगवान करेंगे, तो फिर आप इस रिलेशन को लेट गो कर दो। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी तो ऐसी है कि अगर ये वापस आएंगे तो आपको 50-50% चांसेस हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर तो डायरेक्ट शादी के लिए ही वापस आ रहे हैं। अब इनको कोई टाइम पास नहीं करना, इन्होंने जो लेसन्स लर्न करने थे आपके रिलेशन से दूर जाकर और लोगों से, इन्होंने जो टेस्ट एंड ट्रायल किया, शायद इन्होंने वो लेसन्स को लर्न कर लिया है। और कुछ लोगों के पार्टनर जिनकी अभी 50% एनर्जी चेंज नहीं हुई, उनका मुझे अभी भी वही एटीट्यूड दिख रहा है। कैजुअल रिलेशनशिप, फ्लर्ट, एंटरटेनमेंट, टाइम पास, और सिर्फ आपको कंट्रोल करना, आपसे प्यारी प्यारी बातें करके आपको इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इस्तेमाल करना। तो ये एनर्जी उनकी निकल कर आ रही है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में उनका एक्शन आ रहा है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप 50% में आते हो या उस 50% में आते हो जो इस पर्सन को लेट गो करना चाहते हैं। क्योंकि आपके लिए ना क्लियर मैसेज निकला है, 50-50 में है आंसर। अगर ये आएंगे भी तो क्लियरली कम्युनिकेशन इनकी तरफ से होगा, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज की रीडिंग में दो सिचुएशंस बहुत क्लियर निकल कर आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इसी मकसद से आ रहे हैं कि वो आपके साथ घर गृहस्थी, शादी ब्याह, लॉन्ग टर्म रिलेशन, कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अभी भी 50% लोगों का पार्टनर पुराने वाले एटीट्यूड से बाहर नहीं निकले। तो मुझे जो क्लियरली नज़र आया है ऑप्शन 1 में, मैंने आपको वही बताया है। आपको अगले आने वाले दिनों में कुछ ऐसे इंट्यूशंस आ सकते हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, या फिर आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ये एक्टिवेटेड रहेगा। कोई भी ड्रीम आता है, कोई भी एंजल नंबर दिखता है, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ होती है आपके साथ, या गाइडेंस के रूप में आपको कुछ भी साइन या इंडिकेशन अगर यूनिवर्स दे रहे हैं तो उस साइन को इग्नोर मत करना। क्योंकि वो आपके लिए एक हिंट होगा, एक क्ल्यू होगा कि इस रिलेशन में आगे आपके साथ क्या होने वाला है। आपको वो पता लग जाएगा। ये उनके साथ ज़्यादा होगा जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है और उनका कहीं ना कहीं असेंशन जर्नी चल रहा है। वो अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में एलिवेटेड फील कर रहे हैं और उनको पता लग जाता है कि हाँ, सामने वाले का इंट्यूशन, उनके सामने वाले का इंटेंशन उनके लिए क्या है। क्योंकि आपकी साइकिक पावर आपके पास है। आप या तो स्टार सीड हो सकते हो, या फिर आप एम्पाथ हो, लाइट वर्कर हो, हीलर हो, और नहीं तो आपने इन क्वालिटीज़ को
इस रिलेशन में आने के बाद डिस्कवर किया है। आपको पहले ही पता ही नहीं था कि आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को हील करते हो। आपको ऐसा लगता था कि आप तो ज़िंदगी में रिजेक्शन देखते आए हो, कोई भी आपको प्यार करता है वो छोड़कर चला जाता है। तो आपने लोगों की इतनी पास्ट एनर्जी को अभी तक अपने आप में समेट रखा है, जिसको टाइम आ गया है कि आप रिलीज़ कर दो, छोड़ दो। आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। कुछ लोगों को इस रिलेशन में ना क्लोजर मिल जाएगा। अगर आप क्लोजर का वेट कर रहे हो वो मिल जाएगा। बाकियों के लिए ये पर्सन एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट के साथ वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आज की रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है कमेंट में, आई क्लेम दिस रीडिंग। और मैं चाहती हूँ जो भी वीडियो सुन रहा है ऑप्शन 1, इस रीडिंग को जिसने क्लेम किया है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाए। तो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक सारे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स एंड साइंस निकले हैं। तो जो मुझे जितना नज़र आता है मैं रीडिंग्स में हमेशा वही बताती हूँ। तो अभी के लिए पाइल 1, मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और फ्यूचर एक्शन के लिए। पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है। कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे या चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर लें। तो मैं अब बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ। आई से पी के बीच में अगर आपके नाम का पहला लेटर है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और अगले आने वाले टाइम में फ्यूचर एक्शन क्या निकला है। सबसे पहले तो इफ़ यू बिलीव का कार्ड निकला है। आप जो भी बिलीव करोगे कि हाँ ये होगा, जिसमें आपका विश्वास है कि ये पॉसिबल है, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। आपको ज़िंदगी में रिलेशनशिप को कभी सर्च नहीं करना पड़ा। आपने रिलेशनशिप्स को ढूंढा नहीं है कि आप किसी से फ्रेंडशिप में पड़ जाएं या किसी के पीछे पड़ जाएं कि मुझे प्यार दो, मेरे साथ फ्रेंडशिप करो। आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको ऑफ़र सामने से आते हैं, आपको लोग पसंद बहुत करते हैं। कार्ड्स को देखकर ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर बाहरी जो क्वालिटीज़ हैं, आपका जो आउटर अपीयरेंस है, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सोना, आपका ऑरा और आपके फीचर्स, वो सामने वाले को अट्रैक्शन देते हैं। तो फिज़िकली तो आप जितने अट्रैक्टिव हो, मैग्नेटिक हो, वो तो हो ही हो, इनर ब्यूटी भी आपकी काबिलिए तारीफ़ है। ये चीज़ें शायद अभी आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, थोड़ा सा आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि अगर हम में इतना कुछ है तो अक्सर हमें रिलेशन में हार का सामना क्यों करना पड़ता है। क्यों अक्सर मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मैं जितना भी प्यार लुटा दूं, सामने वाला मुझे छोड़कर चला ही जाता है या जाती है। ये सवाल आपके अंदर अक्सर आता होगा और इसका सीधा सीधा जवाब ये है ऑप्शन 2। आज तक आपके जितने भी रिश्ते आए हैं, आपकी लाइफ में जितने भी रिलेशन बने, अफेयर्स आए, फ्रेंडशिप हुई, चाहे सीरियस रिलेशन बने, कमिटेड रिलेशन बने, या अगर आप किसी ब्रोकन मैरिज से बाहर आ रहे हो, आपकी हो सकता है शादी ऑलरेडी पहले कभी हुई हो, टूट गई हो, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो अनमैरिड हैं, वो लोग भी हैं जो तलाकशुदा हैं, डाइवोर्स्ड हैं, और वो लोग भी रीडिंग को सुन रहे हैं जो कई सालों तक किसी सीरियस कमिटेड रिलेशन में रहे और अनफॉर्चुनेटली उस रिश्ते में उनकी शादी नहीं हुई जो वो चाहते थे। आपने ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में, प्रेम संबंधों में। और आपके साथ ये भी होता है कि आप ना सामने वाले की कभी भी असली जो अंदर की फीलिंग है उसको आप समझ नहीं पाते। आप अंदर से खुद इतने ज़्यादा हम्बल हो, काइंड हो,
इमोशनल हो और सेंसिटिव हो कि जिस तरह से आप अंदर इमोशंस फील करते हो आपको सामने वाला भी वही लगता है कि वो भी ऐसा ही है, वो भी मुझे इतना प्यार दे रहा है, मेरी केयर कर रहा है, मेरे लिए कुछ भी करता है, मेरे लिए प्रोटेक्टिव है। दिन में मुझे कई कॉल आते हैं, कई मैसेज आते हैं, देखो मुझे कितना प्यार करता है। तो ये चीज़ें आपको लगती थी कि ये प्यार है, अटैचमेंट है और एक डीप बॉन्ड है। और इन्हीं चीज़ों को देखकर, फील कर कर आपने इस पर्सन को अपने दिल में इतनी ज़्यादा जगह दे दी कि आप दुनिया के बाकी रिश्ते नातों से अपने आप को धीरे धीरे डिटैच करना शुरू हो गए। शायद आपने इस पर्सन के लिए अपने दोस्तों को भी छोड़ा होगा। स्पेशली मुझे लग रहा है ये फीमेल्स के लिए एनर्जी ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको ऐसा दिखाते थे कि वो आपकी लाइफ में किसी और मेल को पसंद नहीं करते। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसे कहते हैं सोशल बटरफ्लाई, बहुत ज़्यादा दोस्त होना, बहुत ज़्यादा चैटी होना, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, तो आपका जो ये फ्रेंडली बिहेवियर है आपके पर्सन को पसंद था। लेकिन वो ये चाहते थे कि आप उनको छोड़कर और लोगों से बातें ना करें, चाहे वो चैटिंग करना हो सोशल मीडिया पर या कहीं जाकर फ्रेंड सर्कल में पार्टी करना हो, हैंग अराउंड करना हो, घूमना फिरना हो। तो वो हमेशा एक कंट्रोलिंग एनर्जी में रहे और आपको लगता था ये मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि इनको मेरे से ही डर लगा रहता है कि मैं उनको छोड़कर ना चली जाऊं या चला जाऊं। तो जितना डीप रिलेशन ये शुरुआत में था, मैंने एक अच्छा आप दोनों का रिलेशन कार्ड्स में देखा है। पास्ट में ये रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। हस्बैंड वाइफ वाली आपको फीलिंग आती होगी। बिना शादी के भी आप लोगों के ऐसे रिलेशन रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक दूसरे के साथ प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, हैप्पीनेस एंड सैडनेस सब आपने शेयर किया है। और फिर अचानक इस पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो गया। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है और बहुत बुरे तरीके से किया है। शायद आपको रिलेशन में रखने के साथ साथ ये किसी और को भी टाइम दे रहे थे, और जब आपको ये बातें पता लगी तो शायद आपका दिल इतनी बुरी तरीके से टूटा कि आपका विश्वास ही टूट गया प्यार के ऊपर। आज की डेट में आप इस पर्सन से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे इमोशनली, लेकिन आपका जो एक्टिव ब्रेन है, आपका जो लॉजिकल माइंड है, वो आपको प्रैक्टिकल डिसीजन के लिए मजबूर करता है कि नहीं, ये पर्सन तुझे डिज़र्व नहीं करता, तुझे आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, इट मीन्स आप आज भी इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहते हो। ऑप्शन 2 मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, ये पर्सन अभी भी प्लेयर एनर्जी में है, आपकी फीलिंग्स के साथ दोबारा खिलवाड़ कर सकते हैं। बहुत कम लोगों के पार्टनर, सिर्फ 15 से 25% लोगों का पार्टनर ही ऑप्शन 2 में एक शादी के इरादे से वापस आएगा। और अगर ऑलरेडी किसी शादीशुदा मर्द या औरत से आप डील कर रहे हो, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन दोबारा आके आपके साथ फ्यूचर में साथ निभाने को लेकर रियल है, जेन्युइन है। लेकिन जो आप डिज़ायर करते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि ये शादी करें, अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़कर उनको डाइवोर्स दे दें और आपसे शादी करें, उसमें मुझे ये पर्सन कंफ्यूज्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो आज की रीडिंग में ना बहुत लोगों के पार्टनर वापस तो आएंगे, लेकिन शादी के पर्पज़ से नहीं। इनका कोई और पर्पज़ है, आपसे किसी तरह का इमोशंस इनका जुड़ा हुआ है, अटैचमेंट भी है। और शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इनके अपने बहुत रीज़न्स हैं। मैं यहाँ पे केवल इनको ब्लेम नहीं करूँगी कि ये नहीं शादी करा सकते। हो सकता है आप दोनों के लाइफस्टाइल अलग हैं, आप लोगों की लाइफ में सोशल बैकग्राउंड अलग है, स्टेटस अलग है, रिलीजन अलग है, फैमिली दोनों की अलग है, और इनको लगता है कि हमारी फैमिली मानेगी नहीं। ये भी रीज़न है कि ये पर्सन सामने बढ़कर सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और स्नीकी या मिस्टीरियस तरीके से कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि वो आपसे कैसे दोबारा रिकनेक्ट हों।
तो ये सारी चीज़ें मुझे आज की रीडिंग में नज़र आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का फ्यूचर एक्शन जो निकला है वो अगले 4 दिन, 10 दिन, अगले 13 दिन और आने वाले 22 दिन, ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 22, ये पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है या ये आपका बर्थ डेट हो सकता है। आपका ये पार्टनर के लिए इतने दिनों में या इस तारीख पर, जो अगला महीना आ रहा है उस तारीख पर आप लोगों का दोबारा से कांटेक्ट भी बन सकता है। बहुत कम लोगों के लिए ये कुछ ही घंटों में आपसे दोबारा जुड़ सकते हैं कनेक्शन में। जो कांटेक्ट ब्लॉक किया है उसको अनब्लॉक करके वापस बातें कर सकते हैं। बट अगेन इरादे थोड़े स्नीकी हैं, मिस्टीरियस हैं, सीक्रेटिव पर्सन है, दिल की बात को खुलकर नहीं बताएंगे और आपको अंदर की सच्चाई जानने में ना इतना समय लग जाएगा जो मैंने आपको टाइम दिया है। तो राशियां यहाँ पर पार्टनर की सारे साइंस आए हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं। तो आज के लिए रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। नहीं भी अच्छी लगती तो रीडिंग को क्लेम करो, क्योंकि क्लेम करने से क्या होता है, आपको चैनल से पॉजिटिविटी मिलती है, आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है। चाहे आप थैंक यू गॉड एक छोटा सा कमेंट भी डालते हो ना, वो चैनल के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है और मुझे आप लोगों के टैरो कार्ड्स रीड करने में और आपकी एनर्जीज़ को जानने में उससे आसानी होती है। तो अभी के लिए इतना ही। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन 3, Q से Z के बीच में अगर आपके नाम का पहला लेटर है, आइए जान लेते हैं पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस वक्त क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। उनका फ्यूचर एक्शन भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी एनर्जीज़ को टैप इन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड आया है, आपको या आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगी है। ये आपको भी पता होगा कि आपको जल्दी नज़र लगती है और स्पेशली आप फील कर पाते हो कि हाँ मुझे नज़र लगी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस पर्सन से हैप्पी रहते हो, इमोशनली फुलफिल रहते हो, कनेक्टेड रहते हो या इनके साथ कहीं डेट पर जाते हो, तो उतनी ही जल्दी आपके 3-4 दिनों में ही किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है या फिर कोई ऐसी पुरानी बात को लेकर आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फिर कुछ दिनों का सेपरेशन आ जाता है। तो जितनी जल्दी आपका रिश्ता अच्छा होता है, उसके बाद उतनी ही जल्दी कोई ना कोई आए दिन परेशानी इस रिलेशन में खड़ी रहती है। तो आपको नज़र लगती है, आप अपनी खुद की नज़र भी उतारा करें और अपने पार्टनर का नाम लेकर, अपना नाम लेकर, अपने रिलेशन के लिए भी प्रोटेक्शन कैसे करना है, नज़र कैसे उतारी जाती है, उसको आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, नज़र कैसे उतारी जाती है और नज़र लगने के बाद हमारी बॉडी पे क्या उसका प्रभाव होता है। तो वो सारे सिम्टम्स भी पता लग जाएंगे और आपको उसका समाधान भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिखता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ये रिलेशन उनके लिए बहुत आसान है। मतलब वो जब चाहे इस रिलेशन में कम बैक कर सकते हैं, जब चाहे आपको मना सकते हैं और आपका इनसे रिलेशन भी ऐसे ही चला आ रहा है, कभी आना कभी जाना। बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक्टिव रहते हैं। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो एक ही जगह पे अपने आप को बांध कर रखे। ये थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन है और आप मुझे थोड़े ऑपोजिट नज़र आ रहे हो। आप इमोशनल हो सकते हो, ये प्रैक्टिकल है। आप सेंसिटिव हो सकते हो, ये रफ एंड टफ है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो और कई बार आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप वाकई में ऐसे हो या सिर्फ ये नाटक है या दिखावा है। कई बार वो आप पर डाउट करते हैं, लेकिन आपका जो रियलिटी है, आपकी जो जेन्युइन फीलिंग्स हैं, उनसे आपके पार्टनर को ऑलरेडी कई बार प्रूफ मिल चुके हैं। शायद इन्होंने कई बार आपको चेक करने की भी कोशिश की होगी और जितनी बारी भी इन्होंने आपको चेक किया, चेक करने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, कुछ लोग फिज़िकली चेक करते हैं, कुछ लोग दिमाग से कोई प्लानिंग करते हैं।
तो इन्होंने जहाँ से भी आपके बारे में पता कराने की कोशिश की या आपको इन्होंने अपने रिलेशन में चेक किया, तो आप उस टेस्ट में हमेशा फर्स्ट आए हो, आपने वो टेस्ट हमेशा पास किया है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो राइट नाउ, ये कोई भी पर्सन आपका जो पार्टनर है, ये कोई एक्स भी हो सकता है आपका, कोई करंट पार्टनर भी हो सकता है, आपकी ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जिनसे आपका रिलेशन अभी अच्छी टर्म्स पे नहीं है, आप में सेपरेशन आ रखा है। तो इनकी एनर्जी भी मुझे लो दिख रही है। ये जितना ज़्यादा फास्ट एंड एक्टिव आपके साथ फील करते थे, हैप्पी फील करते थे, कहीं ना कहीं ये लाइफ में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि अगर सेपरेशन हुआ है तो शायद भगवान की मर्ज़ी है। मुझे इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है। मतलब अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाने के बारे में नहीं सोच रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में जो भी हुआ है वो शायद डिवाइन का प्लान था, या ये हमारी किस्मत में ही लिखा था। तो ये अपने दिल को समझा रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो कार्ड्स में आ रहा है वही बता रही हूँ मैं, तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि अभी हम आगे और देखते हैं क्या निकले हैं कार्ड्स। अभी तक तो कार्ड्स में जो इनकी एनर्जी है वो ये है कि आगे बढ़ने की तरफ ये सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को हो सकता है बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इनका मूड चेंज हो जाता है। अगर ये एक दिन आगे बढ़ने का सोचते हैं, दूसरे तीसरे दिन फिर इनका दिल करता है नहीं आपके पास वापस आ जाएं, आपसे कांटेक्ट करें, आपको मनाएं। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आया है कि ये पर्सन आपसे ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं और इनका कहीं पे और नया रिलेशन बन गया है, या फिर इनका ऑलरेडी आपके रहते हुए कोई सीक्रेट रिलेशन था, और उस रिलेशन के बारे में जब आपको पता लगा तो आपने इस पर्सन से अपने सारे टाइज, अपने कांटेक्ट कट कर दिए। आपने इनको क्लियरली बोला था कि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, मुझे कोई मैस या कोई शिट लाइफ में पसंद नहीं है, ठीक है, मैं इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता हूँ या करती हूँ। तो इतना सब कुछ बोलने के बाद भी शायद इस पर्सन ने आपको ना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, जिसे कहते हैं हल्के में ले लेना, और आपको ना एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ था कि जब दिल करता था आपके पास आ जाते थे, जब मन भर जाता था तब किसी और के पीछे चले जाते थे। शायद ये बातें आपको अभी सुनने में कड़वी लग रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है। अब दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए निकला है जिनके पार्टनर किसी कार्मिक साइकिल को समझ नहीं पा रहे। ये किसी कार्मिक शादी में फंसे हो सकते हैं, या आप किसी कार्मिक मैरिज में फंसे हो सकते हो, और आपके पर्सन को वेट है कि आप अपनी शादी को कैसे भी करके ख़त्म करके इनकी तरफ आओ, क्योंकि इन्होंने बोला होगा कि मैं इस तरह हिडन या सीक्रेट तरीके से आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता, और आपसे ये पर्सन अट्रैक्टेड भी है और इमोशनली अटैच भी है। तो ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है और यही एनर्जी उनकी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज फ्लिप करती हैं, वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। क्योंकि जिन लोगों का टैरो का नहीं पता, जो लोग नए आए हैं, उनको ये लगता है कई बार कि जो बताया जाता है वो सिर्फ आप ही की या आपके पार्टनर की एनर्जी है। कभी कभी दोनों की एनर्जी सेम होती है। मुझे ये भी लग रहा है आपके कार्ड्स देखकर कि आपके पर्सन डे ड्रीमिंग तो बहुत करते हैं, जैसे दिन में सपने देखना खुली आँखों से कि हम एक अच्छी ज़िंदगी को जी रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, हमारी लाइफ में सारे ऐशो आराम हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, अबंडेंट हैं, हमारा रिलेशन बहुत पीसफुल है, हारमोनियस है, ब्यूटीफुल है, रोमांटिक है, सेक्सुअली भी बहुत फैंटेसाइज करते हैं आपको लेकर। तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ अभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, और ये पर्सन शायद किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। ये इनके
लाइफ में कोई कार्मिक इंसान है, वो इनकी फैमिली से भी हो सकता है, वो इनके दोस्तों से भी हो सकता है, वो इनका कोई सीक्रेट रिलेशन हो सकता है, जहाँ से इस पर्सन का निकलना अभी थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। आपके पर्सन के यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइंस आए हैं गाइस, वो सारे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स निकले हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, और इन सभी एलिमेंट्स की राशियाँ आई हैं। लेकिन मुझे ये बहुत क्लियर यहाँ से मैसेज मिल रहा है आपके पर्सन का, इस पर्सन को आपकी तरफ आने में अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर ये कोई रश करते हैं, कोई जल्दबाजी करते हैं, तो इनका वो डिसीजन स्टेबल नहीं होगा। जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी जाने का भी मुझे इनका इरादा दिख रहा है, क्योंकि अंदर से ये पर्सन जो है वो अनहील्ड है। इस पर्सन को या तो अभी स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, या इस पर्सन के साथ कुछ डार्क एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो इस पर्सन के माइंड को स्टेबल नहीं रहने देती, या ये अपनी खुद की नेगेटिविटी के कारण, जब इंसान खुद किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट नहीं करना चाहता, वो अपने ही बाउंड्री में, अपने ही विचारों के घेरे में बंधा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि उसका वही कंफर्ट है, उसको बैठे बिठाए ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, रिलेशन भी बैठे बिठाई चाहिए, एफ़र्ट ना लगाना पड़े। अभी ऐसी एनर्जी है पार्टनर की, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे अभी के अभी जानना है, क्योंकि आप लाइफ के उस स्टेज पर पहुंच गए हो जहां पर आपने इस पर्सन के लिए बहुत इंतज़ार कर लिया है। अब आपको कोई डिसीजन लेना है, या तो आपके घर पे शादी की कोई बात हुई है, आप शादी करना चाहते हो, लेकिन सामने वाला शादी के लिए रेडी नहीं है, और आपको लग रहा है कि मैं और कितना वेट करूं, तो आप भी कंफ्यूज लग रहे हो मुझे। या तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, दो चॉइसेस आपके पास हैं, उनके पास हैं, और कन्फ्यूजन की एनर्जी आ जाई है ऑप्शन थर्ड में। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो अगले एक हफ्ते की एनर्जी मुझे दिख रही है, यानी कि अगले 7 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, फिर उसके बाद अगले 25 दिन, 7 दिनों के बाद 25 दिन, और बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन नेक्स्ट 60 डेज़ भी ले सकते हैं। 60 डेज़ का मतलब होता है ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप अपनी इनर वर्क को करना स्टार्ट कर दें। इनर वर्क क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए कि आपके डर क्या हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, आपका फ़ियर क्या है, आप क्यों सामने वाले के लिए को डिपेंडेंट फील करते हो, क्योंकि हमें ये डर होता है कि अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो ऐसा प्यार करने वाला इंसान लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये एक डर है, इसको कुछ टाइम के लिए रिलीज़ करो, अपनी कंपनी को एंजॉय करो, अपने आप में खुश रहने का प्रयास करो। मुझे पता है ये कहना आसान है, लेकिन जिस पे बीतती है उसी को पता लगता है। लेकिन अपने आप से फील नहीं करोगे तो लाइफ में हेल्दी एनर्जीज़ को, पॉजिटिविटी को, हैप्पीनेस को, अबंडेंस को, एक अच्छे सोलमेट को, एक ट्रू लव को कैसे मैनिफेस्ट करोगे। तो अगर ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है तो वापस आप ही को मिलेगा। आपको किसी भी तरह का फियर नहीं रखना और किसी डर की एनर्जी में जीना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी सभी को एक ही बार मिली है। बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज़ में अगर अटके रहोगे तो इस पर्सन का वेट करते रह जाओगे, और जब इनसे डिटैच हो जाओगे तब ये पर्सन आपको चेस करेगा या करेगी। तो अभी के लिए इतने ही मैसेजेस आए हैं ऑप्शन थर्ड में, और ये रही आपकी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, आई क्लेम दिस रीडिंग लिखकर या थैंक यू गॉड लिखकर। जब भी मैं आपको ऐसा बोलती हूँ उसको ज़रूर करा करें, क्योंकि आप स्पिरिचुअल चैनल पर आते हो, ये कोई नॉर्मल चैनल नहीं है। हमारे चैनल की एनर्जी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में होती है। तो आपके जो दर्द हैं, आपके जो लाइफ में नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ करना, उसको रिमूव करना मेरा एक मकसद है। और चैनल से जुड़ने के लिए मैं इसीलिए बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स मेरे चैनल पर आने के बाद धीरे धीरे छू मंतर होनी स्टार्ट हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें गाइज़। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।